हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं गेट, यूजेस ऑफ गेट। तो गेट का मीनिंग आपने शायद अभी तक यही पढ़ा होगा कि गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में गेट के और कौन कौन से यूज होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है गेट स्पोकन इंग्लिश में खास करके। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि गेट के और कौन कौन से यूज हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। स्टार्ट करते हैं गेट। तो गेट का एक और मीनिंग प्राप्त करना के अलावा है, वो है होना। जी हाँ, बिकम जैसे को बोलते हैं, तो बिकम की जगह गेट का ज़्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए सेंटेंसेस। होना के लिए आप देखिए, आई एम गेटिंग लेट। तो जब हमें ये कहना होता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो हम इंग्लिश में गेट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट। वह लेट हो रहा है, ही इज गेटिंग लेट। हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट। वे लेट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग लेट। इस तरह से ओके, तो ये है गेट का यूज। जब लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट। देखिए नीचे हिंदी लिखी है, आपको इन सेंटेंसेस को विद हिंदी याद कर लेना है। नेक्स्ट राउंड में मैं हिंदी बोलूंगा, आपको अंग्रेजी बोलनी है, और थोड़ी देर बाद जब मैं अंग्रेजी बोलूं तो आप मैच कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप सारे सेंटेंसेस देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। सो आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ या शादीशुदा हो रहा हूँ। इस तरह से कैसे भी आप इसका हिंदी निकाल सकते हैं। मतलब यही है कि शादी कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड। वह तैयार हो रहा है, ही इज गेटिंग रेडी। ओके, होने के सेंस में, ही इज गेटिंग रेडी, वह तैयार हो रहा है। हम बेचैन हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रेस्टलेस। ओके, होने के सेंस में सारे मीनिंग से, वी आर गेटिंग रेस्टलेस। वो थक रही है, शी इज गेटिंग टायर्ड। ओके, शी इज गेटिंग टायर्ड। नेक्स्ट, तुम बेहतर हो रहे हो, यू आर गेटिंग बेटर। यानी और अच्छे हो रहे हो किसी भी फील्ड में, भले गेम में या पढ़ाई में, जिसमें भी हमें बोलना हो बोल सकते हैं यू आर गेटिंग बेटर। ही वॉज गेटिंग वीक, वो कमजोर हो रहा था। पास्ट की बात है तो वॉज का यूज हो जाएगा, ही वॉज गेटिंग वीक। हो रहा है, ही इज गेटिंग वीक। ओके, वो बोर हो रहे हैं, दे आर गेटिंग बोर्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, डेली काम में आने वाले भी हैं। मेरे पापा व्यथित हो रहे थे। व्यथित होना यानी अपसेट होना। माई फादर वॉज गेटिंग अपसेट। मैं लेट हो गया। पास्ट की अगर बात करें, अगर हो रहा हूं तो आई एम गेटिंग लेट। हो गया पास्ट में, तो गेट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई गॉट लेट। जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम गेट की फिर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई गॉट लेट, आई गॉट बेटर, आई गॉट टायर्ड, आई गॉट मैरिड, इस तरह से। ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गया, ये भी पास्ट में है, ही गॉट एंग्री। माई कार गॉट डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, मेरी कार दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। ओके, पास्ट की बात है तो गेट की बजाय हमने गॉट का यूज किया है, माई कार गॉट डैमेज्ड। अब गेट का अगला मीनिंग वो है समझना। जी हाँ, समझना के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। सेंटेंसेस में देखते हैं, आई गॉट इट, मैं समझ गया। तो क्लासरूम में या जहाँ भी कोई भी चीज़ आपको समझाई जाए, अगर आपको ये बोलना हो कि जी मैं समझ गया, तो आप आई अंडरस्टूड की बजाय आप ये बोलिए आई गॉट इट। और ये ही बोला जाता है ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में। आप इंग्लैंड में जाओगे या इंग्लिश मूवीज़ देखोगे तो इसमें समझने के लिए गॉट इट, गेट इट, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। गॉट इट ये क्वेश्चन है, अगर मुझे आपसे पूछना हो कि समझ आया कि नहीं, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, गॉट इट, समझ गए। तो आपका फिर आंसर क्या होगा, यस आई गॉट इट, या नहीं तो आई डिडंट गेट इट। आई डिडंट गेट इट, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे ये देखिए, शी डिडंट गेट द जोक, वो जोक को नहीं समझी, वो मजाक नहीं समझी, पास्ट की बात है, तो इसमें हमने गेट का यूज किया है, शी डिडंट गेट द जोक। आई कैनॉट गेट यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, आई कैनॉट गेट यू। यहाँ प्राप्त करना के सेंस में नहीं है, यहाँ पे गेट का मतलब है समझने से। अब गेट का जो
मीनिंग जो भी मैं बताता आ रहा था वो भी होता है। गेट मीन्स प्राप्त करना के सेंस में भी होता है। देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम रमेश दिस मॉर्निंग। मुझे आज सुबह रमेश से एक कॉल आई, यानी एक फोन आया। आई गॉट ए कॉल यानी मैंने प्राप्त किया। आई गॉट ए शॉक व्हेन आई सॉ द बिल। जब मैंने बिल देखा तो मुझे झटका लगा। लगा के सेंस में आया ये, यानी झटके की प्राप्ति हुई, सदमा लगा। आई गॉट ए शॉक। दिस रूम गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन। इस रूम में, इस कमरे में बहुत कम धूप आती है, या यह कमरा बहुत कम धूप प्राप्त करता है। गेट का यूज प्राप्त करने के सेंस में है, तो इसको हिंदी में हम कैसे भी बोल सकते हैं। दिस रूम गेट्स वेरी लिटिल सनशाइन। He gets about 4 लाख रुपीज a year। तो यहाँ प्राप्त करना के सेंस में है, लेकिन जब कमाई होती है तो वो हमें प्राप्त ही होती है, तो उसमें हम गेट का ही यूज करते हैं या कर सकते हैं। He gets about 4 लाख रुपीज a year। वो 4 लाख रुपए सालाना कमाता है। Try to get some sleep। कुछ नींद लेने की कोशिश करो, प्राप्त करने की कोशिश करो। Try to get some sleep। तो ये आपको सेंटेंसेस याद करते रहने हैं। अब गेट का मतलब खरीदने से भी होता है। आप बाजार में जाते हो, कोई चीज लेते हो, वहां पे आपने कोई चीज खरीदी, तो आप उसकी जगह परचेज या बॉट की बजाय आप गॉट का यूज भी कर सकते हो। आई गॉट द शर्ट फ्रॉम ए मॉल। मैंने मॉल से एक शर्ट खरीदी। अब गॉट का मतलब यहाँ खरीदने से है, प्राप्त करने से नहीं है। प्राप्त की लेकिन पैसे देके। गेट 2 टिकट्स फॉर द मूवी। मूवी के लिए 2 टिकट ले लेना यानी खरीद लेना। 2000 रुपीज विल गेट यू द बेसिक मॉडल ऑफ मोबाइल फोन। यानी 2000 रुपए में तुम मोबाइल का बेसिक जो वर्जन है या बेसिक मॉडल है वो ले सकते हो। So 2000 रुपीज विल गेट यू द बेसिक मॉडल, ऐसा आएगा यहाँ पे। 2000 रुपीज विल गेट यू द बेसिक मॉडल। 2000 रुपए आपको एक बेसिक मॉडल दिला देंगे। विल गेट फ्यूचर की बात। Why don't you get yourself a car? Get yourself a car। तुम एक कार क्यों नहीं ले लेते? तो इसमें हमने get का यूज खरीदने के लिए किया है। Why don't you get? तुम क्यों नहीं खरीद लेते? Why don't you get a car? Why don't you get a new house? Why don't you get a new suit? या कुछ भी, new furniture etc। तो इसमें get का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। अब लाने के लिए भी get का यूज होता है। देखते हैं कैसे। क्विक, जल्दी करो। गो एंड गेट ए क्लॉथ। एक कपड़ा लेके आओ। लेके आओ, अगर मैं मंगा रहा हूं किसी से तो मैं ऐसे बोलूंगा, गो गेट ए क्लॉथ। समबडी गेट ए डॉक्टर। कोई डॉक्टर को लाओ, गेट ए डॉक्टर। तो यहां गेट लाने के सेंस में है। शी वेंट टू गेट हेल्प। वो हेल्प लेने गई है। शी वेंट टू गेट हेल्प। I have to go and get my mother from the airport। तो आम इंग्लिश में हम सोचेंगे कि गेट यहाँ पे लाना है मम्मी को, तो ब्रिंग यूज करना चाहिए। ब्रिंग थोड़ा सा अजीब लगता है। बोलचाल की भाषा में गेट का यूज ज़्यादा बेटर रहता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। हैव टू मॉडल है। हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब हमारे ऊपर कोई दबाव होता है, कंपल्जन होता है परिस्थितियों का। तो इसमें क्या है, 2 सेंटेंस है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, एंड और गेट माई मदर फ्रॉम द एयरपोर्ट, और मेरी माँ को एयरपोर्ट से लाना होगा। गेट ए ड्रिंक फॉर जॉन। जॉन के लिए एक ड्रिंक लाओ, यानी कोई पीने की चीज लेके आओ। ओके, तो लाने के सेंस में गेट जॉन ए ड्रिंक। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गेट जॉन ए ड्रिंक। ओके, ये भी एक स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना चाहिए। गेट जॉन ए ड्रिंक, गेट राम ए बुक। गेट राम ए बुक का मतलब क्या, राम के लिए बुक लेके आओ। ओके, गेट मी ए ड्रिंक और गेट मी ए मैंगो, या जो भी है मेरे लिए लेके आओ। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में, फिल्म्स में, सीरियल्स में, स्पोकन इंग्लिश में इजीली इस तरह के स्ट्रक्चर बोले जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो गेट जॉन ए ड्रिंक, इसका मतलब है जॉन के लिए ड्रिंक लेके आओ। शी हैज गॉन टू गेट ए फ्यू मोर चेयर्स। वो गई है टू गेट लाने के लिए ए फ्यू मोर चेयर्स, कुछ और कुर्सियां। कैन आई गेट यू एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक। तो देखिए ये फिर वही गेट जॉन ए ड्रिंक वाला ही आ गया। कैन आई गेट यू एनीथिंग टू
टू ईट और ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए कोई चीज़ खाने के लिए या पीने के लिए ला सकता हूँ। ओके, सो कैन आई गेट यू। अब गेट का मतलब पहुंचने के लिए भी होता है। देखते हैं सेंटेंसेस। व्हाट टाइम डिड यू गेट हेयर, डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कब पहुंचे। व्हाट टाइम, कब, किस समय। डिड यू गेट हेयर, पास्ट के बाद डिड यूज किया है। डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ कब पहुंचे। गेट का मतलब पहुंचने से। वेट टिल वी गेट होम, वेट करो जब तक हम घर ना पहुंच जाएं। तो टिल वी अराइव होम, टिल वी रीच होम, इसकी बजाय ये ज़्यादा अच्छा लगता है टिल वी गेट होम, और ज़्यादा प्रचलन में है ये। आई गॉट बैक एन आवर अगो, मैं 1 घंटा पहले, गॉट बैक यानी वापस आया, वापस पहुंचा। यू गॉट इन वेरी लेट लास्ट नाइट, तुम पिछली रात को बहुत लेट आए थे, बहुत लेट पहुंचे थे। आने के लिए, पहुंचने के लिए है यू गॉट इन वेरी लेट। वी गॉट टू मुंबई एट 7 o'clock, हम मुंबई 7 बजे पहुंचे। वी गॉट टू मुंबई, पहुंचने के लिए। यू कैन गेट टू द होटल बाय बस और टैक्सी, तुम बस या टैक्सी से होटल पहुंच सकते हो। यू कैन गेट टू द होटल, होटल पहुंचने के लिए हम यूज किया है गेट टू द होटल। अब गेट का यूज पॉजिटिव वर्ब के रूप में काम करवाने के लिए भी होता है, यानी हम खुद ना काम करें, जब हमने किसी से काम करवाया हो तो हम गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे आई मस्ट गेट माई हेयर कट, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। और मस्ट का मतलब जरूर कटवाने हैं, अवश्य कटवाने हैं, इसमें कंपल्सन, अनिवार्यता ज्यादा है। आई मस्ट गेट माई हेयर कट, अब गेट माई हेयर कट, तो हेयर और कट दो अलग अलग हैं। गेट माई हेयर कट, यहाँ पे कट वर्ब की फॉर्म है थर्ड, तो इसका मतलब मुझे अपने बाल कटवाने हैं। इसी तरह का और सेंटेंस है एक, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, की नहीं, करवाई किसी से। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट द टेलर स्टिच माई शर्ट, इस तरह से आगे लिखा होगा। शी गॉट हर शर्ट स्टिच्ड, उसने अपनी शर्ट सिलवाई, किसी और से करवाई। शी गॉट हर शर्ट स्टिच्ड, तो इस तरह से शी गॉट हर के बाद उसने जो भी काम करवाया हो वो आप लिख सकते हैं। शी गॉट हर लॉन्ड्री डन, लॉन्ड्री डन का मतलब है कपड़े धुलवाना। या शी गॉट हर क्लॉथ्स वॉश्ड, उसने कपड़े धुलवाए। शी गॉट हर हेयर ड्रेस्ड, अपने हेयर ड्रेस करवाए यानी सही करवाए। शी गॉट हर हेयर डाइड, उसने अपने हेयर कलर करवाए, इस तरह से। शी गॉट हर हाउस रिपेयर्ड, उसने अपना घर रिपेयर करवाया। ये तरीका है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस याद जरूर रखिए। गोटा, ये बड़ा यूज होता है, हालांकि इनफॉर्मल है, ये ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बहुत चलता है। तो जब भी कोई आदमी गोटा का यूज करे तो उसका मतलब है हैव गॉट टू या हैव गॉट ए। हैव गॉट का मतलब होता है किसी काम को करने की बाध्यता, अनिवार्यता। तो देखते हैं कैसे यूज होता है। आई गोटा गो नाउ, तो इसका रियल मतलब ये कि आई हैव गॉट टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई हैव गॉट का यूज हम तभी करते हैं जब बाध्यता होती है, जैसे मस्ट होता है ना, आई मस्ट गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव गॉट टू गो नाउ, तो तीनों का मतलब लगभग सेम है। तो अब हैव गॉट बोलने की बजाय आजकल क्या चलन हो गया है, गोटा बोलने लग गए हैं ताकि सेंटेंस शॉर्ट हो जाए, टाइम कम लगे। आई गोटा गो नाउ, मुझे अब जाना है या मुझे अब जाना पड़ेगा। ही इज गोटा सबमिट दैट रिपोर्ट, उसको वो रिपोर्ट सबमिट करवानी है, यानी उसके लिए बाध्यता है। ही हैज गोटा, यहाँ पे इस एस को हम हैज पढ़ेंगे। ही गोटा बी किडिंग, वो मजाक कर रहा होगा, तो ये एक बी आ गया, तो इसमें फ्यूचर की बात हो गई है, मजाक कर रहा होगा अंदाजा लगाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के सेंटेंसेस। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा। इस राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा और आप मेरे हिंदी के सेंटेंसेस की इंग्लिश बोलोगे, वो भी बिना मोबाइल को देखे हुए। ओके स्टूडेंट्स, और अगर अब तक आपने याद नहीं किया तो एक बार फिर से वापस वीडियो को चलाइए, दोबारा सारे सेंटेंसेस आप अच्छे से सुनिए, उनको याद कर लीजिए, फिर ये दूसरे राउंड में आप एंटर कीजिए। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं लेट हो रहा हूँ,
I am getting late. वह लेट हो रहा है. He is getting late. हम लेट हो रहे हैं. We are getting late. मैं शादी कर रहा हूँ. I am getting married. वह तैयार हो रहा है. He is getting ready. हम बेचैन हो रहे हैं. We are getting restless. वो थक रही है. She is getting tired. तुम बेहतर हो रहे हो. You are getting better. वह कमजोर हो रहा था. He was getting weak. वो बोर हो रहे हैं. They are getting bored. मेरे पापा व्यथित हो रहे थे. My father was getting upset. मैं लेट हो गया. I got late. वह नाराज हो गया. He got angry. मेरी कार एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई. My car got damaged in an accident. मैं समझ गया. I got it. समझ गए. Got it. वह मजाक नहीं समझी. She didn't get the joke. मैं आपको समझ नहीं सकता. I cannot get you. मुझे आज सुबह रमेश से कॉल आई. I got a call from Ramesh this morning. जब मैंने बिल देखा तो मुझे झटका लगा. I got a shock when I saw the bill. इस कमरे में बहुत कम धूप आती है. This room gets very little sunshine. वो 4 लाख रुपए सालाना कमाता है. He gets about 4 lakh rupees a year. थोड़ा सोने की कोशिश करो. Try to get some sleep. मैंने मॉल से शर्ट खरीदी. I got the shirt from a mall. मूवी के लिए 2 टिकट खरीद लो. Get 2 tickets for the movie. 2000 रुपए से तुम फोन का बेसिक मॉडल खरीद सकते हो. 2000 rupees will get you the basic model of mobile phone. तुम अपने लिए एक कार क्यों नहीं खरीद लेते? Why don't you get yourself a car? जल्दी करो, जाओ और एक कपड़ा लाओ. Quick, go and get a cloth. कोई डॉक्टर को लाओ. Somebody get a doctor. वो सहायता लेने गई.
She went to get help. मुझे जाना होगा और माँ को एयरपोर्ट से लाना होगा. I have to go and get my mother from the airport. जॉन के लिए एक ड्रिंक लाओ. Get a drink for John. जॉन के लिए एक ड्रिंक लाओ. दूसरा तरीका, Get John a drink. वह कुछ और कुर्सियां लेने गई है. She has gone to get a few more chairs. क्या मैं आपके खाने और पीने के लिए कुछ ला सकता हूँ? Can I get you anything to eat or drink? तुम यहाँ कब पहुंचे? What time did you get here? हमारे घर पहुंचने तक इंतजार करें. Wait till we get home. मैं 1 घंटे बाद वापस आया. I got back an hour ago. तुम पिछली रात बहुत लेट आए. You got in very late last night. हम 7 बजे मुंबई पहुंचे. We got to Mumbai at 7 o'clock. तुम होटल, बस या टैक्सी से पहुंच सकते हो. You can get to the hotel by bus or taxi. मुझे अपने बाल कटवाने हैं. I must get my hair cut. मैंने अपनी कार ठीक करवाई. I got my car repaired. उसने अपनी शर्ट सिलवाई. She got her shirt stitched. मुझे अब जाना है. I gotta go now. उसको वह रिपोर्ट जमा करानी है. He has gotta submit that report. वह मजाक कर रहा होगा. He gotta be kidding. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के हमारे सेंटेंसेस. अगर आपको लेसन यूजफुल लगा, पसंद आया, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए. अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. Okay students, good luck, goodbye.